बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि सुंदर साहस जी, साधक एवं साधिकाएं, हम यह प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज 11वां दिवस के बैठक में उपस्थित हुए हैं और धर्म शब्द का व्याख्या करते हुए अपने आप को जानना यानी अपने आत्मा स्वरूप को जानना। तो इस संदर्भ में आत्मा को कैसे जाने? तो आत्मा को गुण से जाने और आत्मा के साथ में शरीर के गुण है। तो हम आत्मा को जानने के संदर्भ में आत्मा के गुण के ऊपर चिंतन करते आ रहे हैं और अब तक में हमने आत्मा के गुणों में से सत, चिद, आनंद, अनंत, अद्वैत और साकार 6 गुण के ऊपर चिंतन किया और इसके साथ में शरीर का गुण असद, जड़, दुख, अंत, द्वैत और निराकार, ये 6 गुणों के ऊपर चर्चा किया। आत्मा के पूरा 9 गुण है। 6 गुण का चर्चा हुआ, इसका मतलब अब 3 गुण और बाकी है और साथ में शरीर का भी 3 गुण बाकी है। मतलब साकार के बाद प्रेम, जीवन और सुंदर, ये आत्मा के गुण हुआ। तो कुल मिलाकर के 9 हुआ। और शरीर के गुण में से जो निराकार तक का वर्णन हुआ, उसके पश्चात मोह, मृत्यु और कुरूप, इन 3 गुण के ऊपर भी हमें और चिंतन करना बाकी है। तो अभी के इस बैठक में हम कल जो आत्मा साकार और शरीर निराकार करके इस विषय में वर्णन कर रहे थे, उसी से निरंतर आगे हम अभी के बैठक में आत्मा का 7वां गुण प्रेम है और शरीर का 7वां गुण मोह है। तो इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। तो आइए आत्मा के गुण के प्रसंग में अभी तक जो हमने चर्चा किया उसी को निरंतर आगे बढ़ाते हुए 7वां नंबर में आत्मा का गुण जैसे कहा प्रेम, और साथ में ये जो शरीर का गुण है, शरीर का गुण 7वां नंबर में है, प्रेम का उल्टा मोह। तब आइए आत्मा किस तरह से प्रेम स्वरूप है अथवा आत्मा का गुण किस तरह से कैसे प्रेम है और शरीर का गुण मोह कैसे है, इसके ऊपर हमें कुछ चिंतन करना है। परंतु मुश्किल की बात यह है, आत्मा प्रेम स्वरूप तो है, कैसे इसको हमें समझना है, लेकिन प्रेम को शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। जिस तरह से आनंद का व्याख्या करते हुए अथवा आनंद गुण के ऊपर चिंतन करते हुए भी हमने क्या कहा था, आनंद जो है वो अनुभव कर सकते हैं,
उसको शब्द में व्याख्या नहीं कर सकते। तो उसको कुछ लक्षण, कुछ उदाहरण के माध्यम से हमने थोड़ा कुछ चिंतन करने का प्रयास किया। तो इसी तरह से देखें तो ये प्रेम जो है आत्मा का गुण, ये प्रेम के संदर्भ में भी यही बात है। प्रेम किया जाता है, प्रेम कहा नहीं जाता है। इसीलिए प्रेम के विषय में व्याख्या कर नहीं सकते, कोई शब्द में इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये अनुभव करने की चीज है, इसको शब्द में व्याख्या करना मुश्किल है। तो प्रेम के संदर्भ में कैसे शब्द में व्याख्या करें? और वाणी में प्राणीनाथ जी ने ये प्रेम को अलग अलग शब्दों के माध्यम से समझाया है। जैसे इशक शब्द कहा, प्रेम शब्द कहा, नेह शब्द कहा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो उसी में ये प्रेम को इशक शब्द के द्वारा वर्णन करते हुए प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये इशक तत्व ऐसे तत्व है अथवा प्रेम तत्व ऐसा तत्व है जिसके विषय में हम एक शब्द भी अगर उच्चारण कर सके अथवा प्रेम की वास्तविकता को हम एक शब्द से भी समझ सके, उसके लिए तो 14 लोक ब्रह्मांड ही रद्द हो जाता है। जैसे परिक्रमा ग्रंथ में शुरुआत में ही इश्क का प्रकरण के द्वारा कहा, अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द तो 14 तबक करे रद्द। कहने का अर्थ क्या हुआ? अब मैं इश्क के विषय में कुछ बताने जा रहा हूं, यानी कि प्रेम के संदर्भ में कुछ कहने जा रहा हूं। जो प्रेम, जो इश्क शब्दातीत है। देखिए, जैसे मैंने कहा ना, प्रेम के संदर्भ में क्या कहा? प्रेम कहा नहीं जाता है, ये शब्द में व्याख्या नहीं कर सकते। तो इस बात को स्वयं महामती प्राणीनाथ जी ने कहा, इश्क शब्दातीत, ये तो शब्दातीत है, इसको शब्द में ला करके वर्णन कर ही नहीं सकते। और ये साक्षात है। साक्षात मतलब ये स्वयं परमात्मा का स्वरूप है प्रेम। अभी हम आत्मा के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो वो साक्षात प्रेम स्वरूप परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा होने से ये भी प्रेम का ही स्वरूप है। तो परमात्मा भी प्रेम स्वरूप है, आत्मा भी प्रेम स्वरूप है। तो प्रेम के संदर्भ में जैसे हम प्राणनाथ जी के शब्द के हिसाब से बता रहे हैं, ये शब्दातीत है, शब्द से परे है ये। अब आगे जाकर के कहते हैं, जो कदी आवे मिने शब्द, यदि कदाच प्रेम के संदर्भ में, प्रेम के विषय में एक शब्द भी उच्चारण हो, एक शब्द को भी समझ सके, 14 तवक करे रद्द। 14 तवक मतलब 14 लोक ब्रह्मांड ही उसके लिए तो रद्द हो जाता है, अगण्य हो जाता है, मिथ्या प्रतीत होता है। इसका मतलब प्रेम शब्दातीत है, उसको शब्दों के माध्यम से हम वर्णन कर ही नहीं सकते। उसका एक शब्द जितना हिस्सा भी अंतर हृदय से अगर अनुभव हो जाए, फिर वो तो और बैठे पार उतारे, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रेम शब्दातीत है। जैसे मैंने पहले कहा, प्रेम किया जाता है, प्रेम कहा नहीं जाता है। तो फिर अगर प्रेम के विषय में कुछ कह ही नहीं सकते हैं, वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसको हम कैसे समझे? यही तो मुश्किल की बात है। शब्द में जाहिर नहीं कर सकता है और उसको समझना है। इसलिए ये
प्रेम का संदर्भ में शब्दों के माध्यम से ज्ञानी जनों ने, व्याख्याकारों ने कुछ हद तक प्रयास किया इसको शब्द में व्याख्या करने के लिए, लेकिन वहां तक किसी का भी शब्द पहुंच ही नहीं सका। अंततोगत्वा सिर्फ संकेत इतना रखा कि प्रेम के विषय में, और ये प्रेम ही जब प्रस्तुत होते हैं तो वो भक्ति के रूप में प्रस्तुत होती है। तो ये दूसरे शब्द हम भक्ति शब्द से भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम विशेष करके प्रेम शब्द के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो उसी शब्द के आधार पर अगर वर्णन करना हो तो बहुत सारे शब्दों के माध्यम से व्याख्या करने का प्रयास किया, परंतु शब्द से जब व्याख्या नहीं हो सका तो अंतिम में जाकर के सिर्फ इतना ही कहा, ब्रज गोपी की तरह। उदाहरण के रूप में प्रेम के संदर्भ में किसका नाम आया? ब्रज गोपी की तरह करके ब्रज गोपियों का नाम आया। अब हमें विचार ये करना है, ब्रज गोपियों के अंदर ऐसी क्या शक्ति है जिसके कारण प्रेम के विषय में शब्दों में व्याख्या नहीं कर सके, लेकिन संकेत के द्वारा ब्रज गोपियों को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, वैसे ये तारतम्य का थोड़ा गहरी बात है, फिर भी आप समझ सकते हैं। ब्रज गोपियों के रूप में ये धरती में जो आत्मा शक्ति आई है ना, हम आत्मा के प्रेम के विषय में बात कर रहे हैं ना, जो आत्मा शक्ति आई है ना, ये संसार के नाशवांत अंकुर वाले आत्मा नहीं है। वो दिव्य परम धाम के परब्रह्म परमात्मा स्वरूप के अंगना स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, प्रेम का स्वरूप जो आत्मा है, वो सूरता रूप में ब्रज बधू के रूप में, यानी कि ब्रज गोपियों के रूप में आकर के सखी रूप बन गई है। इसीलिए वो स्वयं आत्मा स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, और उनके अंदर जो प्रेम का गंजान गंज सागर है, जब वो आत्मा यहां धरती में ब्रजमंडल में आए तो उनके अंतर हृदय का प्रेम भी धरती में प्रकट हुआ अथवा जाहिर हुआ। इसीलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा? सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रज रास। ब्रज रास में लीला करने वाले आत्माओं के अंदर ही प्रेम है। इस चीज को सुखदेव जी, वेदव्यास जी ने भागवत के माध्यम से जो संकेत किया, इस चीज को प्राणनाथ जी ने वाणी के माध्यम से खुलासा करके कहा। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेम स्वरूप कौन है? वही आत्मा स्वरूप है जो दिव्य परमधाम से आए हैं, अथवा वो परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा है। तो ये जो आत्मा स्वरूप के अंतर हृदय का प्रेम है, इसको शब्द में कैसे वर्णन करें? ये शब्द में वर्णन कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए देखिए, प्रेम स्वरूप आत्माओं की प्रेममय लीला। अब ये प्रेम स्वरूप आत्माओं की प्रेममय लीला जो है, वो लीला की जो सार देखें तो रास लीला, वो लीलाओं में सार है ना। तो रास लीला के संदर्भ में संसार में शब्द में व्याख्या हो ही नहीं सका, वर्णन हो ही नहीं सका। क्यों? क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा के बीच के अद्वैत प्रेम लीला है, उसको ज्ञान के दृष्टिकोण से शब्द में वर्णन कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात, वैसे ये तारतम्य दर्शन का थोड़ी गहरी बात है, फिर भी आप समझ सकते हैं। एक प्रसंग आता है जो प्राणनाथ जी ने ही वाणी में चर्चा किया है। रसूल मोहम्मद साहिब जब्राइल शक्ति के ऊपर सवार होकर के खुदा का दर्शन करने के लिए वो चौथे आसमान अर्श अजीम में गए, परंतु जबरूत
यानी कि अक्षरधाम तक पहुंचने के बाद वो जबराइल शक्ति वहां से आगे नहीं जा सके। वो कहने लगे मेरा पंख जल रहा है, अब मैं यहां से आगे नहीं जा सकता, और जा नहीं सके। तो उसके बाद क्या हुआ, वो चौथे आसमान, यानी कि चौथे आसमान को वैदिक धर्मशास्त्र के शब्द के हिसाब से कहे तो दिव्य ब्रह्मपुर धाम अथवा परम धाम से रफ रफ का तखत शब्द प्रयोग हुआ है। तो रफ रफ का तखत आया और उस तखत के ऊपर सवार होकर के रसूल मोहम्मद साहेब वर्षजीम यानी कि परम धाम के अंदर प्रवेश किया। ये वर्णन आता है। इसका आशय क्या है, जबराइल शक्ति अक्षर का शक्ति ज्ञान का प्रतीक है, और ये ज्ञान का प्रतीक अथवा ज्ञान का शक्ति जबरूत यानी कि अक्षरधाम तक जा सके और वहां से आगे प्रवेश न कर पाने का, अथवा मेरा पंख जल रहा है करके कहने का अर्थ है ज्ञान का वो प्रेम के अंदर प्रवेश नहीं है। जबराइल शक्ति अक्षर का ज्ञान का प्रतीक है, और वो जो परम धाम जहां पर परमात्मा स्वरूप, कुरान का शब्द में कहूं तो खुदा स्वरूप जहां पर विराजे हुए हैं, वो प्रेममय धाम है, वो इष्टमय धाम है। इसीलिए वो ज्ञान को प्रेम के अंदर अथवा इलम को ईश्वर के अंदर प्रवेश नहीं है। प्रवेश नहीं है कहने का अर्थ ज्ञान के माध्यम से प्रेम को शब्दों में जाहिर करके वर्णन कर ही नहीं सकेगा। तो ये प्रसंग भी हम ये जो म्याराज का सूरत करके जो प्रसंग के ऊपर वर्णन किया है, इससे भी हम चिंतन कर सकते हैं। तो ये प्रसंग मैंने यहां पर इसीलिए जोड़ा कि ज्ञान यानी कि शब्द के माध्यम से प्रेम के विषय में वर्णन कर ही नहीं सकते। इसीलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा, इश्क शब्दातीत कहा, प्रेम शब्दातीत कहा। इसीलिए वो प्रेम स्वरूप आत्मा यहां धरती में प्रकट हुए, तो इन आत्माओं ने अपने जो प्रेम को शब्द के माध्यम से व्याख्या करके दुनिया को नहीं समझाया। ये विचार करने की बात है। जैसे पहले कहा प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजरास, तो वो जो ब्रह्म सृष्टि के रूप में आई हुई जो आत्मा जो प्रेम का स्वरूप है, तो ये आत्मा यहां धरती में आने के बाद क्या कहीं पर ऐसा वर्णन आता है ब्रज गोपियों ने एकदम से कथा प्रवचन करके प्रेम के विषय में व्याख्या करके दुनिया वालों को सुनाया और प्रेम सिखाया? ऐसा कभी आया? नहीं आया ना। तो इन आत्माओं के द्वारा अंतर हृदय की प्रेम किस तरह से प्रकट हुआ, किस तरह से जाहिर हुआ? स्वतः उनके व्यवहार के द्वारा जाहिर हुआ, उनकी रहनी के द्वारा जाहिर हुआ। शब्द में व्याख्या नहीं किया। और इसी चीज को मैं और आगे ले जा करके बताना चाहता हूं कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए और इधर ब्रजगोपियां श्री कृष्ण जी के वियोग में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो उस समय में मथुरा से श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को भेजा कि जाओ ब्रजमंडल में वो भोली भाली ब्रज गोपियां जो है रो रही है, तड़प रही है, विरह कर रही है, उन लोगों को जा करके ये आपका जो योगारंभ का शिक्षा जो है ना, जा करके ये ज्ञान शिक्षा उपदेश देना करके किसको भेजा? उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी भयंकर ज्ञानी होकर के गए ब्रज गोपियों को समझाने के लिए। तो प्राणनाथ जी के चौपाई के शब्द में मैं सार रूप में कहूं तो सो मुख पर मारे फेर वचन। उद्धव का जो ज्ञान का वचन था ना, जैसा का तैसा वापस कर दिया। वो प्रेम रूपी सखियों को उद्धव के ज्ञान का कुछ काम नहीं आया। उल्टा क्या हुआ, ऐसे ज्ञानी उद्धव भी ब्रज गोपिनियों के इन आत्माओं के संगत के कारण वो उल्टा प्रेमी बन करके आए। तो ज्ञान का सार क्या है? प्रेम है। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं ना, इलम लेना इलमी बनने के लिए नहीं, दुल्हीन बनने के लिए है। इलम मतलब ज्ञान। कहने का अर्थ क्या है? ज्ञान लेना ज्ञानी बनने के लिए नहीं,
प्रेमी बनने के लिए है। ज्ञान का सार भी प्रेम है। अगर ज्ञानी ज्ञानी ही रह गया तो ज्ञान में कोई रस नहीं रहता है, वो नीरस होता है। हो सकता है वो ज्ञान ही एक दिन अहंकार का पर्वत बन जाए। तो इसीलिए कहा ज्ञान लेना ज्ञानी बनने के लिए नहीं, प्रेमी बनने के लिए है, दुल्हीन बनने के लिए है। तो दुल्हीन मतलब प्रेमी। तो ज्ञान उपदेश देने के लिए गए हुए उद्धव को उल्टा ए ब्रजगोपियों के संगत से, दर्शन से प्रेम की सीख मिली। तो क्या ब्रजगोपियों ने उद्धव को उल्टा प्रेम के विषय में कथा प्रवचन सुनाया हुआ वर्णन कहीं आया है? ज्ञान लेकर के उद्धव तो सुनाने के लिए, कथा सुनाने के लिए अथवा योग अभ्यास कराने के लिए लंबी श्वास खींचो और अपनी चित्तवृत्ति को एकदम एकाग्र करो करके कहां कहां कृष्ण को ध्यान करो, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। वो तो आप लोग जानते ही है। और ज्ञान का उपदेश दिया सखियों ने, यानी कि इन ब्रज गोपिनियों ने उद्धव को प्रेम के विषय में इतनी लंबी कथा प्रवचन सुनाया, तब जाकर के उद्धव ने प्रेम की बात को समझ करके, ऐसा वर्णन कहीं आया है? आप लोगों को पता है तो आप लोग विचार करिए। हमने तो ऐसा कोई नहीं सुना था। ब्रज गोपियां कोई कथाकार नहीं थे, कोई विद्वान नहीं थे। विद्वान नहीं थे मतलब फिर मूर्ख थे, ऐसा भी मत बोलना। ब्रज गोपियों की तो बात तो क्या कहना है। एक चैतन्य आत्मा की यात्रा के प्रसंग में कई समय तक यात्रा करते 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 कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब साधना पार करके एकदम पवित्र आत्माएं ये ब्रज गोपियों के रूप में एक उत्तम पात्र के रूप में तैयार हुआ। उसके अंदर परमधाम की शूरता रूप प्रवेश होकर के उनके माध्यम से ये प्रेम स्वतः जाहिर हो रहा है। ये सारी बातों से मैं सार रूप में ये बात को समझाना चाहता हूं, प्रेम शब्दातीत है, उसको शब्द में वर्णन कर ही नहीं सकते। अब फिर प्रश्न आता है, शब्द में वर्णन ही नहीं कर सकते तो उसको समझे कैसे? इसीलिए मुश्किल है। ये समझाने की चीज ही नहीं है। जैसे आनंद के लिए घृत स्वादवत करके कहा, ये तो उससे भी और खतरा है और गहरी चीज है, तो मैं कैसे वर्णन करूं? इसलिए हमारे द्वारा प्रेम का वर्णन नहीं हो सकेगा। बस इतनी सी बात है, आत्मा के 9 गुण में से ये 7वां नंबर में प्रेम है और उल्टा शरीर का गुण मोह है। अब आपको अगर ऐसा लगे प्रेम की व्याख्या नहीं किया, आप करके दिखाइए और हमको भी सुनाइए, बस हम इतना ही कह सकते हैं। फिर भी आत्मा प्रेम स्वरूप है, शरीर मोह स्वरूप है अथवा शरीर का गुण मोह है। तो हमें इतना जरूर चिंतन करना पड़ेगा, मोह और प्रेम को हम किस तरह से अलग समझें। ये मुश्किल की बात है। कभी कभी हम अज्ञानतावश मोह को प्रेम समझते हैं और प्रेम को मोह समझते हैं और यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैंने साफ ये तो स्पष्ट रूप में कहा कि प्रेम के विषय में शब्द में व्याख्या कर ही नहीं सकते। उसमें मैंने प्राणनाथ जी की चौपाई का भी प्रसंग बताया और प्रैक्टिकल ब्रज गोपियां जो प्रेम का स्वरूप थे, इन प्रेमी आत्माओं ने किसी को प्रेम का उपदेश शब्द के माध्यम से नहीं दिया और वो प्रेम तक ज्ञान का कोई पहुंच ही नहीं है। उसके लिए मैंने कहा जैसे उद्धव का ज्ञान इन गोपियों के लिए कुछ काम नहीं आया। जबराइल शक्ति वो 4थे आसमान के अंदर प्रवेश कर ही नहीं सके। वो रफ रफ का तखत आने का अर्थ है ईशक रूपी विमान आना। इसलिए वो प्रेममय धाम के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रेम ही एक साधन है, एक माध्यम है। तो इन सारी बातों के द्वारा समझने की चीज इतनी सी है, प्रेम शब्दातीत है। फिर भी अब मैं जरा सा कुछ 1-2 प्रसंग के माध्यम से मोह और प्रेम में अंतर क्या है, इसको समझने का कुछ सूत्र बताने का प्रयास करूंगा।
मैंने जैसे पहले ही कहा, फिर भी मैं उसी पॉइंट को दोहराना चाहता हूं। अज्ञानतावश, भ्रमवश हम कभी कभी मोह को प्रेम मानते हैं और प्रेम को मोह मानते हैं। तो हमें ये दोनों चीज को अलग समझना पड़ेगा। तो कैसे समझें, उसका कुछ लक्षण है। उन लक्षण के माध्यम से, उन गुणों के माध्यम से हमें यह समझना पड़ेगा कि ये मोह है, ये प्रेम है। तो आइए, अब इसके लिए हमें अन्य गुणों के आधार पर भी चिंतन करना होगा। सीधा सीधा यहां से वर्णन हो नहीं सकेगा ना। तो जब सीधा यहीं से वर्णन हो नहीं सकेगा, समझ नहीं सकेगा, तो अन्य गुण के ऊपर चिंतन करके फिर इसको समझने का प्रयास होनी चाहिए। तो इसको समझने के लिए मैं पहले फिर आत्मा की पहला नंबर गुण सत और शरीर का पहला नंबर गुण असत के विषय में थोड़ा सा ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं। जैसे प्रेम, पहले कहा प्रेम शब्द में व्याख्या नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूं? तो मैं बोल रहा हूं आत्मा का पहला नंबर गुण क्या था? सत। तो सत का परिभाषा क्या है? जो कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? उसी डिपार्ट में ये प्रेम आया, इसका मतलब क्या है? प्रेम वो तत्व है जो कभी परिवर्तन होता ही नहीं। जैसी भी परिस्थिति हो वो सत, यानी कि अपरिवर्तनशील ही है, यथावत रूप में रहता है। और ठीक उल्टा मोह कहने से शरीर का गुण ये मोह है। लेकिन पहला नंबर गुण में ही हमने क्या चर्चा करके आए हैं? असत। असत का अर्थ क्या है? वो परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। इसका मतलब मैंने प्रेम और मोह के लिए सत और असत के साथ में जोड़ करके ये प्रेम आत्मा का गुण सत डिपार्ट का होने से ये अपरिवर्तनशील है, और मोह शरीर का गुण असत डिपार्ट का होने से ये परिवर्तनशील है। जो अपरिवर्तनशील है, जो कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, वही क्या है? प्रेम है, समझना पड़ेगा। और जो परिवर्तन होता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, ये मोह है। इस तरह से समझना पड़ेगा। और दूसरा, आत्मा के तीसरे नंबर गुण के ऊपर हमने चर्चा किया था आनंद, और शरीर का तीसरा नंबर गुण के ऊपर हमने चर्चा किया था दुख। तो जिस संबंध में सिर्फ आनंद ही आनंद हो, क्या कहा मैंने? जिस संबंध में सिर्फ आनंद ही आनंद हो, तो आनंद देने वाला जो गुण है ये आत्मा का गुण है। इसीलिए वो संबंध वास्तव में प्रेम का संबंध है, अथवा वो प्रेम है। परंतु जिस संबंध में दुख हो, तो दुख किसका गुण है? शरीर का गुण है। इसीलिए शरीर संबंधी गुण होने से ये क्या है? मोह है। यहां तक ठीक है? अब मैंने यहां पर संबंध शब्द प्रयोग किया, और जिस संबंध में आनंद ही आनंद हो वो प्रेम है कहा। जिस संबंध में दुख ही दुख हो, अथवा सुख दुख उतार चढ़ाव परिवर्तनशील जो है ना, असत, तो ये मोह करके कहा। तो यहां शब्द आया संबंध। हाँ, संबंध तो हम एक आपस में जो व्यवहार करते हैं उसमें भी संबंध होता है। लेकिन हम, जैसे मैंने पहले ही कहा, अज्ञानतावश कभी कभी हम प्रेम को मोह मानते हैं, मोह को प्रेम मानते हैं करके कहा ना। तो संबंध तो किसी के साथ में जुड़ जाता है, परंतु विचार करने की बात यह है, ये संबंध शारीरिक संबंध है या आत्मिक संबंध है, ये विचार करने की चीज है। अगर एक आपस का संबंध आत्मिक संबंध हो, तो वो आत्मिक संबंध आत्मा का गुण ही प्रेम है, इसलिए वो प्रेममय संबंध है। और संबंध में शरीर ही मुख्य हो, तो फिर ये शरीर का गुण मोह है,
इसलिए शरीर की प्रति के आकर्षण का जो संबंध है ये मोह है। इसीलिए ये परिवर्तनशील है, ये दुख देता है, कभी कभी सुख मिला जैसा लगता भी है और फिर दुख होता है, उतार चढ़ाव होता ही रहता है। परंतु जो आत्मा का संबंध है ना, वो सत्य संबंध है, इसीलिए वो अपरिवर्तनशील है। कैसे भी परिस्थिति में वो परिवर्तन नहीं होता है, उतार चढ़ाव नहीं होता है, और वो आनंद ही आनंद देता है। इसीलिए चार बात इतनी सी है, शरीर के साथ में संबंध हो ये मोह है, और आत्मा के साथ में संबंध हो ये प्रेम है। लेकिन मजे की बात तो ये है, कोई भी किसी से ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें मोह करता हूं। समझ में आई बात? मुश्किल यहां पर पड़ा है। अगर किसी को किसी का सुंदर शरीर देख करके उसके प्रति अपना मन, चित्तवृत्ति, आकर्षण हुआ हो तो शरीर को देखा ना, लेकिन वो ये नहीं समझता है मैंने इनका शरीर देखा और शरीर के प्रति आकर्षित हुआ है और शरीर का गुण तो मोह है, इसीलिए मैं तुम्हें मोह करता हूं। कौन बोलेगा? अथवा मैंने अपनी आत्मा दृष्टि के द्वारा सामान्य के आत्मा को देख करके मैं आकर्षित हुआ हूं, अथवा ये संबंध जोड़ रहा हूं, तो आत्मा का गुण प्रेम है, इसीलिए मैं आपको प्रेम करता हूं। इस तरह से एकदम भाषा अलग हुआ होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, कोई समस्या ही नहीं था। परंतु चाहे दृष्टि शारीरिक दृष्टि से हो, चाहे दृष्टि आत्मिक दृष्टि से हो, भाषा प्रयोग सब कोई कर रहे हैं प्रेम ही। मैं आपको प्रेम करता हूं। शब्द प्रयोग हो रहा है प्रेम। तो अब सीधा सीधा हिसाब से देखें तो प्रेम करता हूं इसका मतलब आत्मा दृष्टि की बात है। परंतु जब ये संबंध कुछ आगे बढ़ जाता है और व्यवहार में वो संबंध में उतार चढ़ाव होता ही रहता है, तो एक तरफ शब्द प्रयोग किया मैं तुम्हें प्रेम करता हूं अथवा मैं आपको प्रेम करता हूं, और व्यवहार में देखते समय उतार चढ़ाव हो रहा है, तो अब कहने में और होने में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? उतार चढ़ाव होना तो परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील तो असत है, असत गुण तो शरीर का है, और शब्द प्रयोग कर रहे हैं प्रेम, प्रेम तो फिर आत्मा का है, इसीलिए मुश्किल है। आज तक कहीं किसी ने ऐसा सुना है अथवा कहा है सामने वाला को कि मैं तुम्हें मोह करता हूं करके? प्रेम ही शब्द प्रयोग करते हैं। और संसार में शब्द देखिए, एक परमात्मा के सच्ची भाव से भक्ति करने वाले, परमात्मा को प्रेम करने वाले आत्मा के शब्द भी परमात्मा के प्रति वैसा ही है। ठीक संसार के संबंध के उस पराकाष्ठ में पहुंच करके जो एक संसार के संबंधी के प्रति जो अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, उनका शब्द भी उतनी ही गहराई से है। शब्द को देखते समय तो इतनी गहरी है, इसीलिए मुश्किल है कि ये आत्मिक भावना का प्रेम है या शरीर प्रति के आकर्षण का भाव होने से ये हकीकत में मोह है। कैसे अलग कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल है। तो अब मैं ये मुश्किल होते हुए भी कुछ एक दो सूत्र ऐसा बताऊंगा जिस सूत्र के माध्यम से हम ये जान सकते हैं
कि वास्तव में ये मोह है या ये प्रेम है। मोह और प्रेम का संदर्भ में चिंतकों ने कुछ आगे बढ़कर के वैसे यहां तक भी कहा है कि शरीर प्रति का प्रेम ही मोह है और आत्मा प्रति का मोह ही प्रेम है, ये शब्द भी प्रयोग किया है। समझ में आई बात? अथवा मैंने अभी शरीर और आत्मा के विषय में बात कहा, इसी चीज को सागर रूप में समझे तो शरीर मतलब संसार सागर रूप में, और आत्मा का जो सागर है वो परमात्मा। तो क्या हुआ? संसार प्रति का प्रेम ही मोह है, क्योंकि संसार का स्वतः गुण क्या है? मोह है। शब्द प्रयोग कर रहे हैं प्रेम, इसीलिए यहां पर संसार प्रति का प्रेम बोलना पड़ रहा है, लेकिन संसार का स्वतः गुण क्या है? मोह है। इसीलिए कहा संसार प्रति का प्रेम ही मोह है। और ठीक उल्टा परमात्मा प्रति का मोह ही प्रेम है। जैसे एक दूसरे के प्रति मोहित हो जाता है ना, मोहित होना मतलब आप जानते हैं मोहित शब्द। तो एक आत्मा परमात्मा के प्रति ऐसे ही मोहित हो, ऐसे ही कुर्बान हो कि उनके बिना रह नहीं सके, तो ये परमात्मा प्रति का मोह ही वास्तव में क्या है? प्रेम है। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। कहने का मतलब आत्मामय भाव, परमात्मामय भाव वो प्रेम है, शरीरमय भाव, संसारमय भाव वो क्या है? वो मोह है। बात तो और गांठ पड़ गई। संसार प्रति का प्रेम ही मोह है, परमात्मा प्रति का मोह ही प्रेम है। तो ये मोह और प्रेम को हम कैसे जाने, कैसे अलग करें? तो एक सूत्र बताता हूं मैं, मोह और प्रेम को समझने के लिए। उस सूत्र के द्वारा ही हम थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उस सूत्र के माध्यम से अपने अपने चिंतन की क्षमता के हिसाब से चिंतन करते जाइए। तो वो सूत्र है, प्रेम में सिर्फ और सिर्फ समर्पण होता है, मोह में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ होता है। मैंने क्या कहा? प्रेम में सिर्फ और सिर्फ समर्पण होता है, मोह में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ होता है। यह लक्षण के द्वारा जानना होगा। अब प्रश्न आता है, समर्पण क्या है और स्वार्थ क्या है? तो ये तो जानते ही है। समर्पण मतलब समर्पण, अपने आप को मिटा देना, कुर्बान कर देना, अपने में कुछ नहीं रखना, ये समर्पण है। और स्वार्थ मतलब जो कुछ भी करे अपने स्वार्थ के लिए, अपने भलाई के लिए। अपना स्वार्थ पूरा हो तो सब ठीक है, अपना स्वार्थ पूरा न हो तो फिर सब गड़बड़ है। तो कोई भी संबंध में अगर सिर्फ समर्पण ही हो तो वो प्रेम है, और सिर्फ स्वार्थ के लिए हो तो ये मोह है। अब मैंने इतना सूत्र बताया, प्रेम में समर्पण होता है, मोह में स्वार्थ होता है करके। अब कोई भी संबंध में स्वार्थ और समर्पण का परिणाम क्या होता है वो तो सब जान सकते हैं। स्वार्थ मतलब किसी के साथ में कोई संबंध भी लगाया हो तो उसके पीछे स्वार्थ क्या है? पूरा अपने अंदर एक स्वार्थ का योजना है, और वो जो कुछ भी करते हैं भले ही बाहर से दिखाने के लिए एकदम से समर्पण की भाषा बोल करके दिखाए, लेकिन उसका अंदर क्या बैठा हुआ रहता है? ये सब कुछ करने के पीछे मेरा मकसद ये है, अगर ये कर पाया, सक्सेस हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा।
इसीलिए तो ये मोह में स्वार्थ है। इसीलिए पहला नंबर गुण क्या बताया था? असत था ना। असत मतलब परिवर्तनशील है ना, उतार चढ़ाव होता रहता है ना। इसमें उतार चढ़ाव क्यों होता है? अपना स्वार्थ जब तक पूरा होता रहता है, संबंध भावना पूरा बढ़ता गया जैसा लगता है। जब अपना स्वार्थ पूरा नहीं होता है, संबंध बिगड़ता जाता है, भावना बिगड़ता जाता है। यही है उतार चढ़ाव, परिवर्तन होता रहना। यहीं से विचार करके देखिए आप, ये मोह में सिर्फ स्वार्थ ही होता है। अब इसका तो समाज में और व्यवहार में देखें तो कितने सारे ऐसे प्रैक्टिकल घटना है, वो तो आप लोग जानते ही है। मैं क्यों बताऊं, कैसे बताऊं? अब ये मोह के विषय में अपना विषय ही नहीं है, तो उस विषय में ज्यादा चर्चा करके क्या करना है। लेकिन ये मोह इतना खतरनाक है ना, इसी मोह के संदर्भ में प्राणनाथ जी ने वाणी में हवे पहला मोह जलनी कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई भात, तेनी कितली कहूं विख्यात। विश्व ने लागे जाने ब्राध, माहे अघीन बले अगाध, तेता पीड़े दुष्ट ने साध, नहीं अदखिननी समाध। ये मोह के संदर्भ में मोह जल का प्रकरण 3 प्रकरण में प्राणनाथ जी ने वर्णन किया, और आगे जाकर के खेल का प्रकरण बहुत सारे व्याख्या किया है। वो आगे तारतम की चिंतन की विषय है, और जो तारतम अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, आप लोग जानते ही है। गांगजी भाई ने सदगुरु महाराज को भी ये संसार मोह सागर के गुण के संदर्भ में वर्णन किया है, और शास्त्रों में भी ऐसे कितने सारे कहानी भरा पड़ा है। ये माया का बल, मोह का बल कितना बलशाली है। गांगजी भाई ने कहा ना, नौखा अंगुरी को ले जाए तोड़, थोड़ा सा नौक अगर पकड़ने को मिल जाए तो वो अंगुरी को तोड़ करके ले जाएगा। इतना भयंकर है ये मोह। और आत्मा का जो गुण है ये प्रेम है, इश्क है। तो कहा प्रेम में समर्पण होता है, अपने में कुछ नहीं रखता है, बस समर्पण। तो ये लक्षण है, ठीक है। तो अब प्रेम में सिर्फ समर्पण ही होता है, ये तो कहा, लेकिन कैसे? बोलना सुनना जितना आसान है, इसको प्रैक्टिकल करना इतना आसान नहीं है। तो हमें 1-2 ऐसे उदाहरण को देखना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हमें अंतर हृदय से ही इस चीज को कबूल करना पड़ेगा कि प्रेम में वास्तव में सिर्फ समर्पण ही होता है, और मोह में सिर्फ स्वार्थ ही होता है। तो हम कैसे जाने प्रेम में समर्पण ही होता है और मोह में स्वार्थ ही होता है? तो मैं 1-2 प्रसंग यहां पर जोड़ना चाहता हूं। वैसे आप लोगों को पता है ही, फिर भी मैं ये प्रसंग में थोड़ा सा यहां पर जोड़ना चाहता हूं। अब मैं आप लोगों को एक प्रसंग बताऊंगा, उसका मुख्य आशय है प्रेम में सिर्फ समर्पण ही होता है। तो कैसे? जैसे कृष्ण लीला की बात तो आप हम सब जानते हैं। मैं यहां पर जो प्रसंग यहां जोड़ने के लिए जितना जरूरी है, उतने ही प्रसंगों को यहां प्रस्तुत करूंगा। श्री कृष्ण लीला प्रसंग में जब श्री कृष्ण जी ने 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रजमंडल में, यानी कि गोकुल में लीला की, उसके बाद 52 दिन की संध्या में बंसी बजी और सारी सखियां योगमाया के वृंदावन में एकत्रित होकर के रासलीला हुई। ये सारे प्रसंग जानते ही है। और रासलीला पूरी होने के बाद फिर से श्री कृष्ण और ये गोपियां
वापस ब्रजमंडल में आए। ये अपने अपने हिसाब से जानते हैं, कृष्ण लीला को सीधा सीधा कथानक के हिसाब से जानने वाले उसी हिसाब से, और तारतम्य दर्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर त्रिधा लीला की बहुत गहरी बात है। तो ये गहरी बात हम प्रसंग आने पर सलफल करते जाएंगे, चिंतन करते जाएंगे। परंतु मैं अभी साधारण हिसाब से जो बिल्कुल त्रिधा लीला भी अगर नहीं जानता हो तो भी कृष्ण लीला की जो सीधा सीधा प्रसंग तो जानते हैं। तो रासलीला पूरी होने के बाद श्री कृष्ण जी 7 दिन गोकुल में ही रहे। उसके बाद मथुरा से कंस जी मामा का संदेश लेकर के कौन आए? अक्रूर जी आए। और अक्रूर जी ने जैसे ही कंस जी का संदेश दिया, अब श्री कृष्ण जी मथुरा जाने के लिए तैयार हो गए। ये कथा आपको पता है ना? मथुरा जाने के लिए तैयार हो गए। अब श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा को कहा, बाबा जी मैं मथुरा जा रहा हूं। यशोदा मैया को कहा, सारे ब्रजवासियों को, ब्रजगोपिनियों को और राधा रानी को भी कहा, क्योंकि सबको संदेश देना है। जैसे ही श्री कृष्ण अब मैं मथुरा जा रहा हूं करके कहा और सुनने वालों ने सुने, अब सब कोई अंदर से ऐसे मतलब तड़पने लगे, विरह करने लगे, हाय अब श्री कृष्ण जी मथुरा जाएंगे तो हमारा क्या होगा? श्री कृष्ण जी के बिना हम कैसे रह पाएंगे, कैसे जी पाएंगे? रोने लगे। तो श्री कृष्ण जी ने सबको कहा, मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूं, 4 दिन बाद में मैं वापस आऊंगा। ऐसे ऐसे बातें हुई। अब डिटेल कथा तो आप जानते ही है, मैं यहां पर खाली एक उदाहरण के रूप में ये कथा प्रसंगों को जोड़ रहा हूं। और करते करते श्री कृष्ण जी तैयार हो गए और अब वो निकल पड़े। अब उस समय में यशोदा मैया के साथ में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या, ये सारी बातें लंबी कथा है, वो कथा तो आप सुनते ही है। तो श्री कृष्ण जी अब निकल पड़े, रथ के ऊपर अपने चरण रखने लगे। देखा चारों तरफ वो ब्रजगोपियां, कोई रो रहे हैं, कोई बिलख रहे हैं, कोई वो रथ के पहिया के आगे जा करके सो रहे हैं और अक्रूर को ऐसे ऐसे वचन से गाली दे रहे हैं, तेरा नाम किसने अक्रूर रखा, तेरे को तो क्रूर रखना चाहिए था, हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को तुम ले जा रहे हो वैसे वैसे, और रथ के पहिया के आगे ऐसे सो करके हमारे शरीर के ऊपर से रथ चला करके ले जा सकते तो ले जाओ, नहीं तो नहीं ले जा सकते करके एकदम से रोक रहे हैं सब कोई। अब स्वयं विचार करिए, श्री कृष्ण जी जब जाने लगे तो सारे ब्रजवासियों की स्थिति, ब्रजगोपिनियों की स्थिति कैसी हुई होगी। अब देखा थोड़ी देर में राधा रानी आ पहुंचे। अब राधा रानी, अब देखिए सारे ब्रजवासियों के साथ में श्री कृष्ण जी का संबंध और इन गोपिनियों के साथ में श्री कृष्ण जी का संबंध, और उसमें भी राधा रानी जी के साथ में श्री कृष्ण जी का संबंध। वैसे तो श्री कृष्ण जी का संबंध सबके साथ में है, लेकिन मैंने यहां पर 3 भाग लगा दिया। क्या क्या? सारे ब्रजवासी, उसमें भी गोपिनी यानी कि सखियां, और उसमें भी राधा रानी। सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण जी को जाने में रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ब्रज गोपियों को तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो कहा मैंने पहिया के आगे जाकर के एकदम जमीन में लेटे हुए हैं। जब ब्रजवासी ही श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम करते हैं कि श्री कृष्ण जी के बिना वो रहने का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो गोकुल से मथुरा जाने नहीं दे रहे हैं, रोक रहे हैं। तो गोपिनियां, जैसे गोपी कृष्ण के लिए क्या कहा, गोपी कृष्ण अनादि एक है जो जल तरंग वारी। जैसे जल और तरंग, सागर और लहर कभी अलग हो ही नहीं सकता है, ऐसे गोपी कृष्ण का संबंध है करके कहा। तो ऐसे संबंधी श्री कृष्ण जी
इन गोपियों से अलग होकर के मथुरा जाने लगे तो गोपियां, ये सखियां जाने देंगे? नहीं देंगे। इसीलिए मना किया, रोक रहे हैं। जब गोपी ही इस तरह से रोक रही है तो राधा रानी का प्रेम क्या गोपिनियों के प्रेम से कम है? राधा रानी के संदर्भ में तो क्या कहा है, भजन में भी गाते हैं ना, राधा के बिना श्याम आधा। राधा के बिना श्याम आधा। तो ऐसे संबंध जो राधा रानी के, श्री कृष्ण जी के साथ में है, तो अब राधा रानी ने क्या किया होगा, विचार करिए। श्री कृष्ण जी जब जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, सब रास्ता रोक रहे हैं, तो अब राधा रानी क्या करेगी? उनको क्या करना चाहिए? उनको तो और रास्ता रोकना चाहिए। परंतु विचार करिए, राधा रानी ने श्री कृष्ण जी के सामने में आकर के मथुरा जाने के लिए मना नहीं किया और रास्ता रोका नहीं। उन्होंने रास्ता रोका नहीं। रास्ता नहीं रोका, यहां तक तो चलो ठीक था, लेकिन राधा रानी के द्वारा वहां पर ऐसा भाव दिखाई दिया, जो सखियां यानी कि गोपियां श्री कृष्ण जी को जाने के लिए रास्ता रोक रहे थे, उन लोगों को उल्टा कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, रास्ता खाली कर दो, इस तरह से रास्ता मत रोको। उल्टा गोपिनियों को समझाया। अब विचार करिए, ये राधा रानी की कृष्ण जी के प्रति कैसा प्रेम। इसका अर्थ राधा रानी को श्री कृष्ण जी ब्रजमंडल में रहते हुए इतना बोझ सा अनुभव हो रहा था कि कब जाऊंगा करके कहे और रास्ता खाली करके भेज दे। यहां से सीधा सीधा दृष्टि से देखने से तो ये दिखाई दे रहा है सारे ब्रजवासी रो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि राधा रानी को दुख नहीं हुआ, राधा रानी रोई नहीं रही है, ऐसी बात नहीं। उनको अंदर से पूरा विरह है, पूरा दर्द है, परंतु बाहर से दिखाए नहीं। एक आंसू के बूंद टपकने नहीं दिया उन्होंने। बाकी सारे ब्रजवासी अश्रुधारा बहा बहा करके रो रहे हैं, सखियां रो रही है, राधा के आंख में एक बूंद आंसू नहीं है। कितनी आश्चर्य की बात है। अब मेरा यहां प्रश्न, एक तरफ तो कहा राधा के बिना श्याम आधा, एक तरफ तो कहा राधा जी के प्रेम श्री कृष्ण जी के प्रति इतना अधिक, एक तरफ तो कहा राधा रानी श्री कृष्ण जी के प्रति इतना समर्पित, और यहां प्रैक्टिकल व्यवहार देखते समय श्री कृष्ण जी गोकुल को छोड़ करके मथुरा जाने के लिए रथ के ऊपर सवार होने वाले हैं। सारे ब्रजवासी रोक रहे हैं, गोपियां रोक रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। राधा रानी स्वयं ने तो रोका तो नहीं, उल्टा रोकने वालों को वहां से अलग करके रास्ता खाली करने के लिए कहा, और कहा उनके आंख में एक बूंद आंसू भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहां पर प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा ना, राधा रानी को श्री कृष्ण जी इतना बोझ बन गया था कि वो कब जाऊंगा करके कहे और उनको भेजे और स्वयं शांति से रहे। अगर ऐसा नहीं है तो हकीकत में राधा रानी श्री कृष्ण जी के प्रति इतना समर्पित है, प्रेम करते हैं, तो फिर उनका व्यवहार ऐसा क्यों दिखाई दिया कि उन्होंने रास्ता तो रोका नहीं, रोकने वालों को उल्टा मना किया, और उनके आंख में एक बूंद आंसू भी नहीं है? ऐसा क्यों? प्रश्न चिन्ह। अब मैं इसका जवाब देता हूं, इसका कारण बता देता हूं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि प्रेम में सिर्फ और सिर्फ
समर्पण ही होता है। बस इतना ही है इसका आंसर। राधा रानी के व्यवहार में ऐसा क्यों दिखाई दिया? कारण यही है कि प्रेम में सिर्फ और सिर्फ समर्पण ही होता है। आंसर इतना ही है। तो समझ में आया? अब आप कहेंगे ये कैसी समर्पण है, ये कैसी समर्पण है? समर्पण होने वाले इस तरह से अपने संबंधी को जाने देते हैं। यही तो समर्पण है। समर्पण का अर्थ क्या समझ के रखा है? यही समर्पण है। राधा रानी श्री कृष्ण जी को इतना अधिक प्रेम करते हैं, इतना अधिक समर्पण है, इसीलिए उन्होंने रोका नहीं और रोकने वालों को भी कहा रास्ता खाली कर दो, और श्री कृष्ण जी को जाने दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? यही राधा रानी का समर्पण है। कैसे? और खुलासा करना है मुझे, क्योंकि आपके दिल दिमाग में कोई भी बातों का उलझन नहीं होना चाहिए। कैसे? अगर यहां पर राधा रानी श्री कृष्ण जी को आकर के आप मथुरा नहीं जा सकते, आपके बिना मैं रह नहीं सकती, आपको यहीं रहना होगा करके अगर शर्त लगाते, मथुरा जाने के लिए रोक लगाते, तो ये समर्पण हुआ या स्वार्थ हुआ? ये समर्पण हुआ या स्वार्थ हुआ? ये स्वार्थ नहीं हुआ है? श्री कृष्ण जी को मथुरा जाने के लिए किसी ने कहा है? नंद बाबा ने, लाला तो मथुरा चले जा, कहा। यशोदा मैया ने, लाला तो मथुरा चले जा। मैया के कहने से वो जा रहे हैं। कोई ब्रजवासी ने कहा, गोपियों ने कहा, स्वयं राधा रानी ने कहा मैं मथुरा जा रहा हूं अथवा मैं मथुरा जाऊंगा करके निर्णय लेने वाले कौन है? स्वयं श्री कृष्ण जी है। स्वयं श्री कृष्ण जी ने ही निर्णय लिया है कि मैं मथुरा जाऊंगा, और निर्णय ही नहीं लिया, वो तो निकल ही पड़े। अब तो बस अपने चरण को रथ के ऊपर रखने ही वाले हैं। निर्णय उन्होंने लिया और स्वयं वो जाने के लिए तैयार होकर के रथ के ऊपर सवार होने वाले हैं। तो फिर उस अवस्था में हम आपके बिना कैसे रहें, आप मत जाइए, हमारे यहां ही रहिए, ये स्वार्थ हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए राधा रानी ने मना नहीं किया और रास्ता रोकने वालों को उल्टा मना किया, रास्ता खाली कर दो। इसका अर्थ क्या है? राधा रानी के अंदर भाव क्या है? मैंने कहा था राधा रानी के आंख में एक बूंद आंसू भी नहीं है। क्यों ऐसा? ये समर्पण है। अगर राधा रानी श्री कृष्ण जी के सामने में शब्द प्रकट करके तो भले ही नहीं कहा, उनके चेहरा के भाव से अथवा उनके आंख के अश्रुधारा के भाव से, किसी भी भाव से, किसी भी तरह से उनके हृदय में कहीं भी ये लगे कि श्री कृष्ण जी हमें छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं, अथवा हम उनके बिना अब कैसे रहेंगे, अथवा किसी भी तरह के भाव, जो भाव के द्वारा श्री कृष्ण जी को यह मालूम पड़ रहा है कि मेरे मथुरा जाने का जो निर्णय है राधा रानी को अंदर से स्वीकार नहीं हो रहा है, ये भाव अगर दिखाई दे तो फिर ये तो श्री कृष्ण जी को जाते हुए कितना मुश्किल पड़ेगा। और राधा रानी ये नहीं चाहते हैं कि मेरे अपने चाह के हिसाब से श्री कृष्ण जी कुछ करे, मुझे दुख उठाना पड़े, तड़पना पड़े, रोना पड़े, बिलखना पड़े, विरह में प्राण को ही त्यागना क्यों न पड़े, परंतु मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जी के स्वतः अपनी जो इच्छा है, अपनी चाह है, वही मेरे लिए स्वीकार है। इसीलिए जब श्री कृष्ण स्वयं ने मथुरा जाने का निर्णय लिया तो वही निर्णय को राधा रानी ने सहस्त्र स्वीकार किया, इसीलिए जाने दिया। तो ये है प्रेम में सिर्फ समर्पण ही होता है। स्वयं अपने को, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, इसका कोई
मायने नहीं रखता है, परंतु मेरे प्रियतम, मेरे मालिक, जिसको मैं प्रेम करता हूं, जिसमें मैं समर्पित हूं, उनकी इच्छा में, उनकी चाहत में ही ये खुश होते हैं। ठीक उल्टा शरीर का संबंध, संसार का संबंध, ये मोह में क्या होता है? अपने भलाई के लिए हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो गया। ये स्वार्थ है, यही मोह है। तो प्रेम में समर्पण कैसा होता है, ये मैंने राधा रानी के ये प्रसंगों को यहां पर एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किया मैंने कि इस अर्थ में प्रेम में सिर्फ समर्पण ही होता है। दूसरा भी एक उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा कहने से आप लोगों को फिर ये लग सकता है इसका मतलब राधा रानी ही श्री कृष्ण जी से प्रेम करते हैं, समर्पित थे, ब्रजगोपियां तो स्वार्थी थे क्योंकि उन लोगों ने रोका। ऐसी बात भी नहीं है, ब्रजगोपियां भी स्वार्थी थे, ऐसे नहीं। राधा रानी ने समझाने से तो ब्रजगोपियों ने भी अब मान लिया ना। चलो अब ब्रजगोपियों के समर्पण के विषय में मैं ऐसे ही दूसरा प्रसंग बताना चाहता हूं। अब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए, उसके बाद वो फिर द्वारिका चले गए, वो द्वारिकाधीश हो गए। तो एक समय में क्या हुआ, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी को ये सर दर्द हुआ, इतना अधिक सर दर्द हुआ, कोई दवाई कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, ठीक नहीं हो रहे हैं। तो अंत में श्री कृष्ण जी ने नारद जी से कहा कि मेरे प्रिय भक्त जो है, वो भक्त अगर अपने चरण रज दे और वो भक्त का चरण रज ला करके मेरा मस्तक पर अगर लगाए तो फिर मेरा ये सर दर्द का बीमार ठीक हो जाएगा। इसीलिए नारद जी आप जाइए, मेरे जो प्रिय भक्त है उनका चरण रज लेकर के आइए करके कहा। तो नारद जी निकल पड़े, श्री कृष्ण जी के विशेष विशेष भक्त जहां जहां जो जो भी है जा करके कहा, भगवान श्री कृष्ण जी ऐसे बीमार पड़े हैं, सर दर्द हो रहे हैं, उन्होंने कहा है मेरे भक्त का चरण रज लेकर के आना, वो अगर मस्तक में लगाऊं तो ठीक होगा करके कहा। इसीलिए आप श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो चरण रज दीजिए। वो कहते हैं क्या बात कर रहे हैं, हमारे चरण रज, हमारे पैर का धूल श्री कृष्ण जी के मस्तक पर लगाने के लिए मांगने आ रहे हो, आपकी बुद्धि तो ठीक है। उल्टा नारद जी को फटकारा, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या, नारद जी बेचारे 14 लोक ब्रह्मांड में सब तरफ गए, किसी ने भी अपना चरण धूली नहीं दिया। खाली हाथ नारद जी श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे। श्री कृष्ण जी उधर प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई भक्त का चरण धूल मिल जाए। तो गए और कहा नारद जी ने, किसी ने दिया ही नहीं, किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। सब तरफ गए आप, हाँ सब तरफ गया, ब्रजमंडल में भी गए। तो नारद जी ब्रजमंडल नहीं गए थे, वहां तो नहीं गए, अरे ब्रजमंडल जाना चाहिए था, वो लोग और क्या देंगे, फिर भी एक बार जाओ। तो श्री कृष्ण जी ने फिर से नारद जी को भेजा ब्रजमंडल में ब्रज गोपिनियों के पास में। नारद जी आ गए और ब्रज गोपिनियों से मिले। नारद को कोई आशा भरोसा ही नहीं है कि ये ब्रज गोपियां चरण रस देंगे, फिर भी चलो श्री कृष्ण जी का वचन है, जा करके बोल के देखेंगे। तो गए और जैसे ही ब्रज गोपिनियों से मिले तो नारद जी ने कहा कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी ऐसे ऐसे बीमार पड़े हैं, सर दर्द हुआ है और प्रिय भक्त का चरण रज अगर मस्तक पर लगाए तो ठीक होगा करके कहा है। 14 लोक ब्रह्मांड में मैंने सारे भक्तों के पास में जाकर के मांगा, किसी ने दिया नहीं। आप लोग देख सकते हैं अपना चरण रज करके इतना ही कहा था, सारे ब्रज गोपियां तो अपनी अपनी चरण को घींस घींस करके चरण धूल निकाल करके देने लगे। नारद जी हैरान हो गए, क्या है ये। तो नारद जी ने कहा, ब्रज गोपियां तुम लोग पागल हो गए हो, तुम लोगों को नरक का भय नहीं है, क्या कर रहे हो, विचार कर रहे हो, तुम लोगों की ये चरण धूल भगवान श्री कृष्ण जी के मस्तक पर लगाने के लिए इतना आसानी से तुम लोग दे रहे हो, इसका परिणाम क्या होगा, नरक के अग्नि में जलने का भय नहीं है तुम लोगों को करके कहने लगे। तो ये ब्रज गोपियां कहती है हमें कोई चिंता नहीं है, हमें युग युग तक नरक की अग्नि में जलना भी पड़े वो स्वीकार है, परंतु श्री कृष्ण जी को कुछ नहीं होना चाहिए,
श्री कृष्ण जी ठीक होना चाहिए। हमारे चरण धूल श्री कृष्ण जी के मस्तक पर लगाने से अगर वो ठीक होंगे तो इसका परिणाम अगर हमें युग युग तक नरक में जलना भी पड़े वो हमारे लिए स्वीकार है। इसीलिए आप चरण धूल को ले जाइए। ब्रज गोपिनियों ने ये कहा। इसका अर्थ क्या है? ये है प्रेम में समर्पण ही होता है। समझ में आई बात? स्वयं अपने लिए जितना भी दुख उठाना पड़े उसका कोई परवाह नहीं है, लेकिन जिसको प्रेम करते हैं उसको कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो, समस्या ना हो, तो ये है शरणागति अथवा ये है समर्पण का पराकाष्ठ। क्योंकि ये ब्रज गोपियां जो है वो प्रेम का स्वरूप है। अथवा तारतम्य दर्शन के हिसाब से त्रिधा लीला के विवेचन करके देखेंगे तो ये अब बेतरिचा सखियां है, फिर भी प्रतिबिंब जो प्रेम का ही प्रतिबिंब स्वरूप है। ये और कौन है क्या है वो अपनी जगह में, ये बाद में विवेचन करने की चीज है। अभी हमें खाली ये प्रेम का पराकाष्ठ में समर्पण क्या चीज होती है इस चीज को समझना है। समझ में आई बात? ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे प्रमाण है जो सच्चे भाव से, आत्मिक भाव से प्रेम करते हैं उसमें सिर्फ समर्पण ही होता है। और जो एक शरीर के भाव से अपने स्वार्थ के लिए जो कुछ करते हैं ये मोह का संबंध है। इसीलिए ये असत है, उतार चढ़ाव होता ही रहता है, इसीलिए ये दुख होता है और इसीलिए ये अंतिम में जाकर के अंत ही हो जाता है। इसका कोई भरोसा ही नहीं रहता है। लेकिन जो आत्मिक गुण जो है प्रेम, जिसमें समर्पण है, वो सत है, कभी परिवर्तन नहीं होता है, वो चीज है, आपस की भावना सब जानते हैं, वो आनंद ही आनंद देता है, उसमें अनंत है, कभी अंत ही नहीं होता है। वो अद्वैत है, उसमें दो है ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दो न समाए, बस तू ही तू। तो ये है अद्वैत और साकार, यही अस्तित्व है। अन्य गुणों के हिसाब से चिंतन करने का ट्रैक बता रहा हूं मैं, और यही प्रेम गुण है। तो इस तरह से आत्मा प्रेम स्वरूप है और शरीर का गुण मोह है। तो मैंने कहा प्रेम को शब्द में व्याख्या नहीं कर सकते, प्राणनाथ जी ने भी इसको शब्दातीत करके कहा। फिर भी इसके कुछ लक्षण के माध्यम से वास्तव में मोह का लक्षण क्या है, प्रेम का लक्षण क्या है, कुछ उदाहरण के माध्यम से चिंतन करने का प्रयास किया। तो फिर भी मैं अंतिम शब्द बोलना चाहता हूं, मोह में सिर्फ स्वार्थ होता है, प्रेम में सिर्फ समर्पण होता है, और यह समर्पण ही आत्मा का गुण है। जिस तरह से मोमबत्ती जलाने पर वो सूर्य के तरफ ही केंद्रित होता है, क्यों? पानी की बूंद बहते हुए सागर की तरफ ही बहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका संबंध सागर से है। ये मोमबत्ती का प्रकाश का संबंध सूर्य के साथ में है। ऐसे ही आत्मा का संबंध परमात्मा से है। अपने हृदय के प्रेम से वो परमात्मा में ही समर्पित होते हैं। यही आत्मा का प्रेम का लक्षण है। तो आज का हमारा समय पूरा हुआ। तो फिर अगले बैठक में यहां से आगे 8वां नंबर गुण जीवन, फिर 9वां नंबर गुण सुंदर, और साथ में शरीर का गुण मृत्यु और कुरूप, इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए हम यहीं विश्राम देंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।